डॉक्टर अंबेडकर, मैं आपका और आपके साथियों का समर्थन चाहता हूँ सुब्बरायन और अय्यंगार मंदिर प्रवेश के बिल पर। मान लीजिए मैं मंदिर प्रवेश बिल को स्वीकार कर लूं, लेकिन चातुर्वर्ण और जाति प्रथा के विरुद्ध संघर्ष करूं, आप कौन सा पक्ष लेंगे? और अगर मैं चातुर्वर्ण को स्वीकार कर लूं, तो आपकी उसको लेकर क्या व्याख्या होगी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, या इसका उल्टा, सबसे ऊपर शूद्र? डॉक्टर अंबेडकर, मैं एक हिंदू हूं इसलिए नहीं कि मैंने हिंदू के घर जन्म लिया, बल्कि इसलिए ये मेरी इच्छा है और विश्वास है। कोई ऊंच नीच नहीं है, छोटा बड़ा नहीं है हिंदू धर्म में जिसका मैं आचरण करता हूं। लेकिन अगर आपका झगड़ा वर्ण व्यवस्था से है, तो फिर मैं नहीं हूं आपके पक्ष में, क्योंकि मेरी यह दृढ़ आस्था है कि वर्णाश्रम हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तब मैं भी आपके पक्ष में नहीं हूं। बापू, हमारी मुक्ति राजनीतिक सत्ता पाने पर होगी, ना कि तीर्थ यात्रा या फिर उपवास करने से। इजाजत चाहूंगा। वैसे मैं एक राय दूं, हमेशा इस उपवास रूपी हथियार का इस्तेमाल ना करें। आपकी जिंदगी कीमती है, देश को जरूरत है आपकी। महार समाज सेवा संघ राजापुर से गोवा की सरहद तक के सहयोग से 22 अक्टूबर 1932 के दिन शाम 7 बजे सावंतवाड़ी के जेल के पास वाले महारों की बस्ती में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के स्वागत और अभिनंदन के लिए अस्पृश्यों की बड़ी सभा बुलाई गई थी। उस दिन धुआंधार बारिश हो रही थी। हर 5वें मिनट में बारिश की झड़ी लग रही थी। संघ के लोगों ने बड़ी मेहनत से मंच बनाया था। करीब 1200 अस्पृश्य और 2000 के आसपास अस्पृश्य लोग सभा के लिए इकट्ठा हुए थे। अध्यक्ष पद की सूचना लेकर शिवराम नारायण वालावलकर मंच पर आए और गणपत जाधव से अनुमोदन पाने के बाद अध्यक्ष स्थान पर बाबा साहेब घोरपड़े को आमंत्रित किया। अध्यक्ष के स्थान ग्रहण करने के बाद डॉक्टर बाबा साहेब का परिचय दिया गया और डॉक्टर बाबा साहेब से 2 शब्द कहने की विनती की गई। बाबा साहेब बोलने के लिए उठकर खड़े हो गए। तालियों की गड़गड़ाहट हुई। आकाश में बादल छाए हुए ही थे। बाबा साहेब ने यूं ही आकाश की तरफ देखा और वे बारिश को संबोधित कर बोले, मेघराजा, केवल 10 मिनट कृपा करना। उसके बाद बाबा साहेब ने छोटा सा लेकिन बहुत ही मार्मिक और चटपटा भाषण दिया। अपने भाषण में डॉक्टर बाबा साहेब ने अस्पृश्य बंधुओं से कहा कि उन्नति के मार्ग पर चलने के लिए अपने ही पैरों पर भरोसा कीजिए और उन्हें उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ाइए। उन्होंने कहा कि मुट्ठीभर प्रगतिशील लोग पिछड़े हुए बहुसंख्यकों पर, अस्पृश्यों पर जुल्म ढाते हैं। इस स्थिति को बदलने के लिए क्या किया जाए, इस बारे में 4 शब्द उन्होंने सुनाए। निस्वार्थ बनने के लिए और आत्मरक्षा के लिए ही सही प्रगतिशील पढ़े लिखे लोगों को चाहिए कि वे छुआछूत को हटा दें और सबके साथ समान बर्ताव करें। उसके बाद उन्होंने जो कहा उसका अर्थ यही था कि ऐसा न करके हिंदू समाज अपने हाथों पत्थर उठाकर अपनी ही नाक को कुचल रहा है, अपनी ही बेइज्जती करवा रहा है। इस तरह वे ठीक 10 मिनट बोले। उसके बाद वे बैठे। फिर अध्यक्ष से इजाज़त लेकर वहां से निकले और अपनी मोटर में बैठ गए। फिर वहां धुआंधार बरसात शुरू हुई। अगले 5 मिनट तक बारिश होती ही रही।